नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन। लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको फिर से वही स्लाइड दिखाना चाहता हूं जो कि आप बार बार देखते आ रहे हैं। तो ये आपको मैं इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आपको ये याद हो जाए और प्लस में जो मैं बताता हूँ कि ये आपका अगर कोई भी पद पूछता है, जैसे कि 20वां पद पूछ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो a+19d लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोले कि हमें 17वां पद बताओ तो क्या लिखिएगा, a+16d। अगर आपसे पूछे कि आप बताइए 200 यानी कि a200वां पद, ठीक है, यानी कि 200 पद क्या होगा, तो इसको कैसे लिख दीजिएगा, a+199d। लेकिन आज तो इस पे बात करेंगे ही, लेकिन कुछ और डिफरेंट कंसेप्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक बार और आप लोग बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कहने का मतलब क्या होगा, अगर बोलूँ कि मैं यानी एम से लिख रहे हैं, ठीक है, कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, आपसे 10 साल बड़ा हूँ, यानी कि मैं क्या हो जाएगा, आपसे 10 साल बड़ा हूँ, यानी कि आप में क्या हो जाएगा, आप जितने हैं उससे 10 साल बड़ा मैं हूँ। यानी कि आप में अगर 10 साल जोड़ दिया जाए तो मेरा एज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, मान के चलिए कि 17वां पद यानी कि a17 बराबर है किसके, इसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, a10 और इससे 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद जो है 10वां पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि 17वां पद जो है वो आपका 10वां पद से 7 अधिक है। इसका मतलब कि हम 17 में ना जोड़ेंगे, 17 तो हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे कि 10 में 7 और जोड़ देंगे तो हमारा 17वां पद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पद को नहीं जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, निश्चित संख्या, कि 7 अधिक है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखिएगा, 17वां पद है तो 17वां पद को a+16d लिखिएगा, 16d बराबर, अब 10वां पद क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा 9d और +7, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा बहुत समीकरण सॉल्व किए होंगे और मैं कराते आ रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ए है तो क्या किया जाता है कि सेम वाले को एक जगह लाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ए है और इधर ए है, इधर ए प्लस में है, इधर आइएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि +16d है और इधर क्या है +16d, इक्वल के इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -9d हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, ए तो इधर चला गया, 9d भी इधर चला गया, बच क्या गया इधर 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए से ए तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कटा क्यों दे रहा हूँ कि ए से ए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। तो बच क्या गया कि 16d और 16d में से 9d को घटाइएगा तो हो जाएगा 7d और बराबर क्या है 7। तो यहाँ से d का मान निकालिएगा तो 7/7, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है 7, तो जब इक्वल के अलग साइड जाता है यानी कि दूसरे साइड जाता है तो यह डिवाइड में चला जाता है, यानी कि प्लस का माइनस हो जाता है, गुना का भागा हो जाता है, भागा का गुना हो जाता है, ठीक है, और माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे तो गुना था तो इधर आएगा तो भाग हो गया। अब इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1, यानी कि d बराबर आ गया 1। तो हमें पूछ क्या रहा है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो सारवंतर क्या हो गया 1, यही आंसर हो गया। बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट था जो कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है।
अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर है। 11 नंबर क्या कह रहा है कि AP यानी AP दिया गया है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कि हमें क्या दिया है कि समांतर श्रेणी एक दिया है और पूछ रहा है कि उसका 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद है। ठीक है, कौन सा पद है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी A की, तो A निकाल लेते हैं तो 3 हो जाएगा। फिर हमें D की ज़रूरत पड़ेगी, तो D के लिए क्या कीजिएगा कि दूसरा पद है 15 माइनस पहला पद है 3, तो ये हो जाएगा 12। D आ गया 12। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा पद, अब पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी कि n जो है ये क्या है, n जो है आपको निकालना है। उसके यहाँ पे कह रहा है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो किस पद से, तो उस पद को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उस पद को an मान लेते हैं कि an से, ठीक है, an जो होगा वो A54 से 132 अधिक होगा। हमने क्या माना कि an यानी कि यही हमें पद निकालना है। ठीक है, यानी यहीं से हमें n का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है A54 से 132 अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब n का मान आएगा वो पद A54 से यानी कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर A54 को क्या लिखिएगा, a प्लस 53 d प्लस 132। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना दिया है 3 प्लस n माइनस 1, n का तो वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको रहने देते हैं n माइनस 1 को। और d का वैल्यू क्या है 12 है, तो गुना 12 बराबर a प्लस 53 गुने 12 और प्लस 132। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पहले इसको एक अलग स्लाइड पे लिख लेते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर है a प्लस 53 गुने 12, a प्लस 53 गुने 12 प्लस 132। ठीक है, यही था, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 प्लस, अब देखिए n माइनस 1 में 12 से गुना करना है, तो क्या कीजिएगा, एक कीजिएगा, यानी कि 12 से n में गुना कीजिएगा, फिर 12 से 1 में गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 हो जाएगा बराबर a प्लस, अब देखिए 53 में 12 से गुना करना है, 53 में 12 से गुना करना है, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 12 3 36 और 12 5 60 और 3 63, यानी कि 636 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, 636 आ जाएगा प्लस 132। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे क्या था कि a का वैल्यू हमें रखना था, तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दे रखा है तो 3 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 3, अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है कि -12 है और ये क्या है 3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 12n को इधर रख लेते हैं बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 636 प्लस 132। ठीक है, अब इधर क्या है -12 है, इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, और फिर ये क्या है कि +3 है, इधर आएगा तो -3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या कीजिएगा, ये प्लस में जितना है इसको ऐड कीजिएगा और -3 कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 और ये +3 है, इसको कटा लीजिए। अब बच क्या गया कि 636 प्लस 132 प्लस 12, इसको ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 6 10 के 0, और ये हो जाएगा 2 3 5 और 3 8 हो जाएगा।
फिर ये हो गया 1 और 6 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 780 बट्टा 12, क्योंकि यहाँ पे 12 गुना में है, इधर आया तो भाग बन गया। अब इसको क्या करना है कि 12 भागा, यानी कि 12 से भाग देना है 780 में। ठीक है, इसको भाग आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 12 छक 72। ठीक है, 12 छक 72 हो गया, और ये बच गया 6 और 12 पचे 60, यानी कि n बराबर क्या आ गया 65। यानी कि 65वां पद जो है वो 94वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही था कि जो ये 65वां पद है वो 94वें पद से 132 है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया और यही हो जाएगा आपका, यानी कि ये कौन सा पद हो जाएगा, तो 65वां पद जो है ये बराबर होगा ये 54, यानी कि 54वें पद से 132। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए, आंसर तो हमारा यही है। तो ये हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।